ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको महाशिवरात्रि की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा का श्रवण करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। महाशिवरात्रि की व्रत कथा के अनुसार एक शिकारी चित्रभानु था, जिसने अनजाने में व्रत किया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक गांव में चित्रभानु शिकारी रहता था। वह कर्ज के तले दबा हुआ था। कर्ज से उसकी मुक्ति नहीं हो पा रही थी। एक दिन साहूकार आया और उसे पकड़कर एक शिव मठ में बंद कर दिया। उस दिन शिवरात्रि थी। वहाँ पर चित्रभानु को शिवरात्रि की कथा सुनने को मिली। जब शाम हुई तो चित्रभानु ने उस साहूकार से कहा कि अगर वह उसे छोड़ देता है तो वह अगले दिन उसका कर्ज चुका देगा। उसकी बात पर विश्वास करके साहूकार ने चित्रभानु को छोड़ दिया। शिकारी चित्रभानु पर कर्ज चुकाने का दबाव था, इसलिए वह सीधे जंगल की ओर चला गया ताकि कोई शिकार आदि मिल जाए। वह जंगल में एक तालाब के पास पहुंचा, जहां एक बेलपत्र का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। हालांकि यह बात चित्रभानु को पता नहीं थी। वह बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ गया और वहां ठिकाना बना लिया। वहां बैठकर वह शिकार की तलाश करने लगा। उसे भूख और प्यास लगी थी। वह बेलपत्र को तोड़ता था और नीचे गिरा देता था। जो शिवलिंग पर गिर जाते थे, अनजाने में उससे शिवजी की पूजा हो गई। क्योंकि शिवरात्रि का दिन था, भूखा प्यासा वो पेड़ पर बैठा था। अनजाने में वह बेलपत्र के पत्ते डालता, वह पत्ते सीधे शिवलिंग पर गिरते। कुछ देर बाद एक हिरणी आई जिसके पेट में बच्चा था। वह तालाब में पानी पीने आई थी। चित्रभानु उसका शिकार करने को तैयार हुआ। उस हिरणी ने चित्रभानु से कहा, वह गर्भवती है। यदि उसकी हत्या करते हो तो 2 लोगों की हत्या का पाप लगेगा। यदि तुम जीवन दान दे दो तो बच्चों को जन्म देने के बाद वह तुम्हारे पास शिकार के लिए आ जाएगी। हिरणी की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे जीवन दान दे दिया। कुछ समय व्यतीत हुआ तो दूसरी हिरणी वहाँ आई। चित्रभानु उसका शिकार करना चाहता था। तब वह हिरणी ने शिकारी से कहा, वह पति की तलाश में भटक रही है। वह पति से मिलकर के आपके पास अवश्य आ जाएगी। वह पति से मिलने के बाद शिकार के लिए स्वयं उपस्थित हो जाएगी। हे चित्रभानु, हे शिकारी, मुझे जाने दें। शिकारी को उस पर भी दया आ गई और शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात हो गई। काफ़ी समय बीतने के बाद एक हिरण अपने बच्चों के साथ तालाब के किनारे आई। चित्रभानु एक बार फिर शिकार करने के लिए तैयार हुआ। हिरणी ने चित्रभानु को देखा तो कहा, वह उनका शिकार ना करे। वह बच्चों को पिता की तलाश कर रही है। वह जैसे ही मिल जाएगा वह शिकार बनने के लिए उसके पास आ जाएगी। शिकारी को दया आई, उसने उसे भी छोड़ दिया। अब 3 शिकारों को छोड़कर के चित्रभानु का माथा ठनका। वह बोला, अगर मैं इस प्रकार से शिकार छोड़ता रहूँगा तो मेरे परिवार का क्या होगा। चित्रभानु बेलपत्र तोड़कर, टेंशन में वह बेलपत्र तोड़ रहा था। बेलपत्र तोड़ कर शिवलिंग पर नीचे गिरा रहा था। इसी प्रकार से चित्रभानु को ज्ञात ही नहीं था कि उसकी शिवरात्रि की पूजा हो रही है। धीरे धीरे वह पूजा उसकी 4 पैर की संपूर्ण हो गई। चित्रभानु बेलपत्र तोड़कर शिवलिंग पर नीचे गिरा रहा था। सुबह होने वाली थी, तभी एक हिरण वहाँ आया। उसने चित्रभानु से पूछा कि क्या तुमने 3 हिरण और उसके बच्चों का शिकार किया है? यदि तुमने उनको मारा है तो मुझे भी मार दो। अब जैसे ही पौ फटने वाली थी, सुबह होने वाली थी और एक मोटा ताज़ा हिरण वहाँ पर आया। अब शिकारी ने कहा कि भाई कुछ भी हो जाए, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। शिकारी ने बाण उठाया। जैसे ही बाण उठाया, उसके हाथ से थोड़ा सा जल और पत्ते नीचे शिवलिंग पर गिर गए। अब उसकी 4 पैर की पूजा भी संपूर्ण हो गई। उसने जैसे ही बाण चढ़ाया, हिरण ने सामने देखकर कहा कि हे शिकारी, मुझे एक बात बताइए, यदि मुझसे पहले यहाँ पर 3 हिरणी आई, उनका तुमने शिकार किया है तो मेरा भी शिकार कर दूँ। अगर तुमने उनका शिकार नहीं किया है तो मैं तुमसे जीवन दान मांगता हूँ। उनसे मिलने के बाद में मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊँगा। हिरण और उसके बच्चों का शिकार किया है। यदि तुमने उनको मारा है तो मुझे भी मार दो। अगर नहीं मारा है तो मुझे भी जाने दो।
उनसे आश्वासन दिया है कि परिवार से मिलने के बाद वह शिकार के लिए उपस्थित हो जाएगा। चित्रभानु ने उस हिरण को भी जाने दिया। इधर चित्रभानु से अनजाने में शिवलिंग की पूजा और रात्रि जागरण हुई। उस समय उसके मन में दया का भाव उमड़ पड़ा। अब तक किए गए शिकार पर उसे पश्चाताप होने लगा। वह मन में अब जैसे ही उसके एक तो भूखा था, दूसरा शिवरात्रि का पूजन भी हो गया, शिवरात्रि का व्रत भी हो गया, रात की पूजा भी उसके हाथ से अनजाने में हो गई। अब उसके मन में दया आ गई। अब वो मन में विचार करने लगा कि आओ, मैं इंसान होकर के भी कितना पापी हूँ, निर्जीव जानवरों को मारता हूँ। ये जानवर हैं, बोलते हैं ना चालते हैं, और इनका कोई कसूर भी नहीं होता है, और मैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए इनके परिवारों को उजाड़ता हूँ, इनको मारता हूँ। इस प्रकार उसके मन में दया का भाव होने लगा। इधर चित्रभानु से अनजाने में शिवलिंग की पूजा और रात्रि जागरण हो गई। उस समय उसके मन में दया का भाव उमड़ पड़ा और अब तक किए गए शिकार पर उसे पश्चाताप होने लगा। वह यह सब सोच रहा था, तभी हिरण का पूरा परिवार उसके सामने शिकार के लिए आ गया। चित्रभानु ने उस पूरे हिरण परिवार को जीवन दान दिया और कहा कि हे हिरण, अब तुम मुक्त हो, मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूँगा, अब तुम जा सकते हो। शिकारी चित्रभानु ने अनजाने में शिवरात्रि का व्रत किया था, इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। देवताओं ने उसके ऊपर वर्षा की, पुष्पों की, और भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और कहा, ये चित्रभानु, अंत समय में तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी और तुम्हें भगवान राम के दर्शन भी होंगे। शिकारी चित्रभानु से अनजाने में शिवरात्रि का व्रत हो गया। जब चित्रभानु का अंत समय आया तो उस व्रत के पुण्य प्रभाव से शिव मोक्ष की प्राप्ति हुई। शिव कृपा से उसे शिवलोक में स्थान भी प्राप्त हुआ। जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, भगवान शिव अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। धन बढ़ता है, अटल सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है, हर मनोकामना पूरी हो जाती है। पूरे नियम और पवित्रता के साथ में व्रत करें, इस कथा का श्रवण करें और भगवान को नैवेद्य समर्पित करें। गरीबों के लिए आप दान पुण्य करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। भगवान भोलेनाथ अपने सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं, चाहे उनका भक्त किसी भी प्रकार से उनकी पूजा कर रहा हो, लेकिन मन में भाव जरूर होना चाहिए। चाहे आप निष्काम भाव से पूजा कर रहे हैं या सकाम भाव से, मन में भगवान के प्रति भाव होना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें, भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। महाकाल भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।